नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सवालों को हल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। वैसे 7 और 8 गॉस अगर सूत्र का प्रयोग करना है इसमें हमें। तो गॉस अगर सूत्र से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं जो क्वेश्चन 9 है उसमें आपको गॉस वाला फॉर्मूले से एक सवाल हल करके आपको करवा रहा हूँ। आप उस विधि से इन दोनों को हल कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गॉस अंतर्वेशन सूत्र द्वारा निम्न आंकड़ों से F41 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x बराबर 41 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी। तो मैं सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ। तो मैंने टेबल बना लिए। टेबल बनाने सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करा तो हमारे पास जो पहला अंतर आएगा वो आ गया। फिर पहले अंतर वाली जो रो है उसमें से इन दो एलिमेंट को माइनस किया तो दूसरे अंतर आ जाएगा। दूसरे अंतर वाली रो में हम दो एलिमेंट को माइनस करेंगे तो इस प्रकार ये टेबल चलती रहेगी। हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो F41 यानी f ऑफ a प्लस एच यू इज इक्वल टू 41 वो फाइंड करनी है। तो इनके जो मध्य अंतर है, एक रो इसमें रह गई u वाली, हमें ज्ञात करना है 41 जो कि इसके करीब आता है। तो मैं इसको 0 मानूंगा। फिर ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये -1 ये -2। तो शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है। यानी जो पहला पद होगा वो ये होगा और a की वैल्यू है वो 40 यहाँ से होगी। a बराबर 40। h जो इनके मध्य का अंतर है वो 5 है। तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें वैल्यू रखेंगे a प्लस एच यू इज इक्वल टू 41, 40 प्लस 5 गुना u इज इक्वल टू 41। ये इसमें से माइनस होगा और u बराबर में 1/5 आ गया। u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है जो कि गॉस अगर फॉर्मूला है F41 इज इक्वल टू सबसे पहली वैल्यू ये वाली 2400.1, उसके बाद में प्लस u 1/5 और डेल एफ ऑफ एक्स यानी ये वाली वैल्यू -523.9। फिर u -1 प्लस में u -1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स यानी 71.1 प्लस हमारे पास 4 स्टेप तक वैल्यू है। तो अब इस बार u+1 आएगा। u+1 u -1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और डेल की क्यूब एफ ऑफ एक्स यानी माइनस का 7.1 ये वाली वैल्यू। ये जो गॉस अगर सूत्र वो इस प्रकार चलता है, मैंने ये बना दिया लाइंस। उसके बाद u+1 u -1 u -2 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में डेल की 4 एफ ऑफ एक्स यानी 9.9। और जब हम इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2290.0017176। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है √12,500 इज इक्वल टू 111.800। यानी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये 10, 20, 30 और 30 तक हमें ये दी हुई हैं। यानी 4 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। गॉस स्पष्ट सूत्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि √12,500 16 बराबर में 111.87490। यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वैल्यू ये आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी होगी। तो मैंने ये टेबल बना ली है। ये सारी x की वैल्यूज़ है जो रूट में थी और ये मैंने u ड्रॉ कर लिया। हमें 12,516 ज्ञात करना था। तो 516 20 के करीब आ रहा था। और दूसरी बात, वो हमें गॉस स्पष्ट सूत्र का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने 520 को लिया है। अब हम
सबसे पहले टेबल बना लिया, इस एलिमेंट में से इसको माइनस किया तब ये आ गया, इस एलिमेंट में से इसको माइनस किया ये आ गया, इस एलिमेंट में से इसको माइनस किया ये आ गया। गॉस अगर सूत्र में ऐसे होता था भी, इस वाले एलिमेंट मान लो ये 0 के बराबर में ये वाला पहला एफ ऑफ एक्स है, तो इसके बाद में ये ऐसे नीचे की ओर जाता था, जबकि पश्च में उल्टा होता है। पश्च में जो एफ ऑफ एक्स है वो ऊपर वाले एलिमेंट में जाएगा, यानी इन दोनों में से इसमें से इसको घटाया तो ये वाला आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएगा फिर ये नीचे वाला आ गया, फिर इन दोनों को घटाइए, यानी ये पहले ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर, इस प्रकार ये चलता है। हमें ज्ञात करना था 12,516, तो वो मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच यू के बराबर में रख लिया है। यहाँ पे मैंने ए इसको माना है क्योंकि 0 के सामने वाली वैल्यू ए है, तो ए बराबर में हमारे पास है 12,520। एच का जो अंतर है वो 10 का अंतर है। रूट यहाँ पे जो दिया हुआ है वह सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम a प्लस एच यू बराबर 12,516 रखेंगे, u की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। तो वैसे रूट लगा भी सकते हैं, ये हो गया 12,520 बराबर में प्लस में h 10 है और इसके मल्टीप्लाई में u और रूट 12,516। अब हम h की u की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आएगा 12,516 माइनस 12,520 बटा में 10। क्योंकि हम रूट में ऐसे वैल्यू तो माइनस कर नहीं सकते, रूट हमें हटाना ही पड़ेगा, लास्ट में हम वापस रूट को लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये देखिए -4 और -4 के बटा में 10, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास -0.4। ठीक है, हमने u की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हमें न्यूटन फर्स्ट सूत्र में हमें उस वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो f ऑफ रूट 12,516 जो हमें ज्ञात करना है, मैं उसी की बात करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले f ऑफ x यानी 111.8922806 प्लस u यानी माइनस का 0.4, इसके साथ ये वाली वैल्यू डेल एफ ऑफ एक्स यानी 0.044695 प्लस u प्लस 1 आता है इसमें सबसे पहले, तो 0.6 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और ये वाली वैल्यू डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स यानी माइनस का 0.000018 प्लस u माइनस 1 यानी माइनस का 1.4 u यानी माइनस का 0.4 और u प्लस 1 यानी 0.6 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को, माइनस का 0.000001, ये इसकी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू मैंने इसमें लिख दी है। जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास 111.87491 ये इसका हल आएगा। ये एज इट इज सेम तो ये नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है स्टिरलिंग सूत्र द्वारा निम्न आंकड़ों से y35 के को ज्ञात कीजिए, यानी yx बराबर में 35 है वो ज्ञात करना है, जो f ऑफ a प्लस एच यू बराबर में 35 आएगा। यहाँ पे 20, 30, 40 और 50 ये हमें x की वैल्यू दी हुई है, 512, 439, 346 और 243 ये हमें f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है। इसके लिए सबसे पहले हमें अंतर सारणी तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें एक u की रो आएगी, बाकी वो चाहे 3 अंतर तक निकले चाहे कितनी भी रो हो वो अंतर सारणी में तैयार करनी पड़ेगी। तो वो मैंने अंतर सारणी यहाँ पे बना ली है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि टाइम बच सके और मैं आपको सवाल आराम से समझा सकूँ। यहाँ पे हमें 35 ज्ञात करना है, तो 35 30 के नज़दीक आ रहा है। वैसे आप 40 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 30 से किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने 30 के साथ में मान लिया, तो ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाती है। फिर जो स्टिरलिंग सूत्र है वो एक बिंदु से शुरू होता है, यानी f ऑफ x से शुरू होगा
और फिर वो आगे 2 स्टेप में जाएगा, जैसे माइनस का 73 और माइनस का 93। फिर ये 2 पे फिर 2 से फिर 1 में स्विच करेगा, यानी माइनस का 20 पे, फिर ये 1 से फिर 2 में स्विच करेगा, तो यानी माइनस का 10 और यहाँ पे जो भी कोई वैल्यू होगी वो। ठीक है, अब हम यहाँ से u की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 30 है, h की वैल्यू हमारे पास 10 है और u बराबर में 35। तो u बराबर में 35 माइनस 30 बटा में 10, तो हमारे पास u बराबर 1/2 आ गया। अगर आपको ये टेबल बनानी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये दोबारा से समझा दूंगा। वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, ये 3 स्टेप तक ही है, इसलिए मैं आपको ये वाला सवाल करवा रहा हूँ। आगे वाले सवालों में भी ये 3 स्टेप तक ही है, जो विभाजित अंतर है वो 3 से ज़्यादा भी है, पर ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा सवाल, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अब हमें f ऑफ 35 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम स्टेडलिंग सूत्र में रखते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ x यानी 439 प्लस में ही, इसके बाद u की वैल्यू 1/2 और ये जो वैल्यू है ये दोनों आपस में ऐड होएगी, यानी माइनस का 73 और माइनस का 93 अपॉन में 2। ये जो फॉर्मूला में आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड होगी, ये बटा में 2 वैल्यू आती है, बटा में 2 प्लस, इस बार मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ सीधा 1/8 और डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाली ये वाली वैल्यू, यानी माइनस का 20, उसके बाद माइनस का 32 1/32 और 10 प्लस 0, यहाँ पे अगर 0 है तो 0 लिखेंगे, अन्यथा जो भी वैल्यू होगी वो लिखेंगे। तो इसे जब हम हल करेंगे तो 394.688 के लगभग ये आएगा, जो कि 395 इसका उत्तर है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, ये u की वैल्यू है, u/2 होता है, मैंने 2 यहाँ पे बटा में लिख दिया, ये u की वैल्यू है, और ये वैल्यू डेल y0 प्लस डेल y-1, यानी ये डेल y0 है और ये डेल y-1 है, प्लस यहाँ पे 1/8 है, असल में ये u की स्क्वायर बाई 2 होता है यहाँ पे, यानी u की वैल्यू हमारे पास 1/4, हाँ u की स्क्वायर करने पर 1/4 आ गई, और बटा में 2 का फैक्टोरियल होता है, तो 4 दूनी 8, 1/8 आ गया, और डेल की स्क्वायर y-1 यानी ये। फिर उसके बाद में प्लस में हमारे पास आएगा u+1 u-1, u+1 u-1, यानी 1/4 1/2 में एक ऐड होगा, फिर 1/2 और फिर 1/2 में से एक माइनस होगा, और उसके बटा में 3 का फैक्टोरियल, और साथ में जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल की क्यूब u-1 और डेल की क्यूब u-2, यहाँ पे जो हमारे पास y-2 जो कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है, उन दोनों का ऐड होगा और उनके बटा में 2 आएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये सवाल समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अब हम आगे बात करेंगे सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है, एक गौसग्र 2 स्टेलिंग सूत्रों का प्रयोग कर 4 या कम कोटि का एक बहुपद ज्ञात कीजिए जो फलन ux के निम्नलिखित मान ग्रहण करता है। x की वैल्यू हमें ये दी हुई है और ux में हमें ये वाली वैल्यूज़ दी हुई है, यानी एक तरीके से ये हमें f ऑफ x की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी, और इस क्वेश्चन को गॉस अगर और स्टेलिंग दोनों से कर सकते हैं, मैं आपको गॉस अगर से करवाऊंगा, स्टेलिंग अगर आप करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें टेबल बना ली है, तो ये x की वैल्यूज़ दी हुई है और ये हमें f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमें ये दिया नहीं हुआ है कि हमें कौन सी वैल्यू को मध्यम लेना है, लेकिन ये 5 स्टेप हैं, तो 5 वाले में से मैंने जो 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे, तो तीसरा है मैंने उसको 0 मान लिया, और उस हिसाब से मैंने इसको 0 मान के और फिर पूरी टेबल बना ली। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है उसमें हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी 41, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 41 ज्ञात करना था, तो उसके लिए हमें a की जो वैल्यू है वो जो
वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है उससे पहले वाली वैल्यू लेनी होती है। जैसे हमें 41 ज्ञात करना था तो हमने वैल्यू 40 ली, यानी 41 से पहले वाली वैल्यू 40 ले ली। उसी प्रकार जो गॉस-फर्स्ट फॉर्मूला होता है उसमें हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसमें हमें ए की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बाद की वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे हमने 12,520 ये वाली वैल्यू को हमने इसमें एक के रूप में लिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो मैं इसे गॉस अग्र से शुरू कर रहा हूँ। हमें वैसे ज्ञात करने के लिए दिया नहीं हुआ है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं गॉस अग्र के लिए सबसे पहले मैं इसको तो मैंने ए मान लिया और इससे शुरू करते हैं। तो गॉस ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पहले नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे और फिर वापस ऊपर, इस प्रकार ये चलता है। अब हमें जो फंक्शन यानी हमें बहुपद ज्ञात करना है तो a प्लस एच यू होगा वो x के बराबर होगा। यहाँ पे वैसे h की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू हमें जैसे हमें फंक्शन ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात हमें u की वैल्यू x लेनी होगी। तो हमें a से या h से अभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अब हमें इसे गॉस फॉरवर्ड में शिफ्ट करेंगे तो f ऑफ x पड़ा रहेगा, ये f ऑफ x की वैल्यू 1 है, प्लस u यानी x और डेल f ऑफ x यानी माइनस का 2, प्लस u माइनस वन ओवर में 2 यानी 2 का फैक्टोरियल और उसके साथ डेल की स्क्वायर f ऑफ x यानी माइनस का 4, प्लस u माइनस वन और u प्लस 1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और डेल की क्यूब एफ ऑफ एक्स यानी 8, फिर u माइनस वन, u प्लस 1 और u माइनस 2 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में डेल की 4 एफ ऑफ एक्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 1/3 कॉमन आ जाएगा और अंदर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2x की पावर 4 माइनस में 8x की स्क्वायर प्लस में 3, ये हमारे पास इसका हल आएगा। इसके बाद अगर आपको ये सवाल समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। स्टिलिंग सूत्र से निम्न सारणी द्वारा u32 का मान, ये मैं 15 की बात कर रहा हूँ, ये u32 का मान ज्ञात करना है। सेम यही प्रोसीजर है, इसमें हमें x की वैल्यू 20, 25, 30, 35, 40 और 45 दी हुई है। यानी x की जो वैल्यू है वो हमें 20 से लेके 45 तक, इनके मध्य अंतर h है वो 5 है और हमें 32 ज्ञात करना है। तो स्टेलिंग मैंने आपको बता दिया है, अभी 1 से शुरू, फिर 2 पॉइंट पे, फिर 1 पॉइंट पे, फिर 2 पॉइंट पे, इस प्रकार चलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे जो कि बेसल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो मैंने इसकी टेबल बना ली है जो x बराबर 20 से लेके 32 तक बनानी है, यानी इनके जो मध्य डिफरेंस होगा वो 4 होगा और बाकी वैल्यू 2854, 3162, 3544 और 3992, ये तीसरे अंतर तक इसकी टेबल बनेगी। अब हम बात करते हैं y हमें 25 ज्ञात करना है। तो y जो 24 के करीब है, इसमें गॉस फॉरवर्ड या बैकवर्ड जैसी कोई ट्रिक नहीं है। ये 25 इसके करीब था तो मैंने 24 को इसमें a मान लिया, इसके सामने मैंने इसको 0 रख दिया और u वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। बेसल का आपको पता है वो 2 पदों से शुरू होता है, जिसमें प्रथम पद a वाले जिसको हमने 0 माना है वो, और दूसरा उसके नीचे वाला यानी y0 और y1, फिर वो आगे एक में कन्वर्ट होगा यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी y1 माइनस y0, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 2 में कन्वर्ट होगा इस प्रकार, और फिर इसमें इस प्रकार, और 2 से फिर वो 1 में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने बेसल की टेबल बना ली है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें। तो a की वैल्यू हमारे पास 24 मानी है हमने, तो 24 प्लस h हमारे पास 4 है, 4 इसके मल्टीप्लाई में u बराबर में 25, तो u बराबर में 1/4 आ गया। अब हम
बेसल सूत्र में वैल्यू रखेंगे, यानी एफ ऑफ हमें 25 ज्ञात करना है, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर 25 मैंने इसमें रख दिया है। सबसे पहले y0 प्लस में y1, y0 ये है, y1 ये है, तो 3162 प्लस 3544/2, यानी y0 प्लस y1 अपॉन में 2 होता है, प्लस उसके बाद में होता है u माइनस, यानी u माइनस 1/2, यानी 1/4 माइनस u माइनस 1/2, और इसके जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू होगी वो डेल y0 होगी, यानी 382, ये इसके मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है। प्लस उसके बाद में होता है u माइनस 1, यानी 1/4 माइनस 1 अपॉन में, ये माइनस है, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और उसके जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी वो डेल y माइनस 1 और डेल स्क्वायर y0, यानी इन दोनों का ऐड, यानी 74 प्लस 66 और इसके बटा में 2, ये इनका ऐड होगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है। उसके बाद में जो अगला स्टेप आएगा वो ये है u माइनस 1/2, यानी 1/4 माइनस 1/2, u यानी 1/4, u माइनस 1 यानी 1/4 माइनस 1, और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और डेल की क्यूब y माइनस 1 यानी माइनस का 8। जब हम इसे हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3109.335। इसको हल करने पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बेसल सूत्र से हल करना है। बेसल सूत्र का प्रयोग कर 3 या कम कोटि का एक बहुपद ज्ञात कीजिए जो फलन ux के निम्न मान को ग्रहण करता है। x बराबर में हमें 4, 6, 8, 10 और ux बराबर में 1, 3, 8, 20 ये वाली वैल्यूज़ दी हुई है। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं, तो मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने इसकी टेबल बना ली है। तो बेसल में 4, 6, 8, 10 हमें चार स्टेप की हमें टेबल दी हुई है, तो इसमें मुझे एक को 0 मानना पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है कि 3 प्रयोग कर 3 या कम कोटि का एक बहुपद ज्ञात कीजिए। 3 या कम कोटि का बहुपद तभी आएगा हमारे पास जब x का मल्टीप्लाई, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2, यानी इस प्रकार से होगा। और ये तभी होगा जब हमारे पास जो बेसल सूत्र है उसमें u माइनस 1 और u प्लस 1 इस प्रकार की चीज़ें होंगी, तभी आएगा। और उसके लिए हमें तीसरा अंतर निकालना पड़ेगा। तो जो बेसल सूत्र है मैंने उसमें इस चीज़ को इसलिए 0 माना है क्योंकि ये लाइन को ज़्यादा लंबा लेके जा रहा है। देखिए इसमें मैंने इसको 0 मान लिया, यानी y0 ये हो गया और y1 ये हो गया। ठीक है, y0 y1, उसके बाद में ये डेल y0 ये हो गया। इन दोनों से ये वाला स्टेप डेल y0 बन गया। इस डेल y0 के बाद डेल की स्क्वायर y माइनस 1 और डेल की स्क्वायर y0 बन गया, और इससे डेल के क्यूब ये वाला y माइनस 1 बन गया। ये इस यहाँ पे अगर इन दोनों स्टेप को अगर हम ले, मान लो मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ, तो ये वाला तो y0, ये वाला y1, फिर इस स्टेप पे तो ठीक है, यहाँ पे आ जाता डेल y0। ठीक है, ये डेल y0 आ जाता, और यहाँ पे हमें एक स्टेप मिलता, दूसरा हम कहाँ से लेके आते, सेम यही प्रोसीजर ऊपर वाले में। इसलिए मैंने इसको 0 माना है, और उसके साथ हमें y1 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको y1 मान लिया। ठीक है, अब आगे हम इसे बेसल सूत्र में रखते हैं, और हमें u बराबर x लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें 3 घात का बहुपद ज्ञात करना है, यानी f ऑफ x ज्ञात करना है, यानी a प्लस एच यू इज इक्वल टू एक्स। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे f ऑफ x बराबर में इन दोनों का ऐड 8 और 3 11/2, यानी y0 प्लस में y1 अपॉन में 2 प्लस u माइनस 1/2। यहाँ पे u की वैल्यू x है तो x माइनस में 1/2 और डेल y0 यानी 5 प्लस u माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और 7 प्लस 3 10 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2, यानी डेल की स्क्वायर y माइनस 1 और डेल की स्क्वायर y0 अपॉन में 2 प्लस u माइनस 1/2 u
और u माइनस 1, यानी ये तीसरे पद तक अब पहुंचा है। अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और डेल की क्यूब y माइनस 1, यानी इसके मल्टीप्लाई में 4 और आएगा। जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले 5.5 प्लस x माइनस में 1/2, इसके मल्टीप्लाई में 5 पड़ा है, प्लस x माइनस 1 अपॉन में 2 और इसके मल्टीप्लाई में भी 5 पड़ा है, प्लस यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 1/2 अपॉन में 3 दूनी 6, यानी 3 ये पड़ा रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। बाद में जब हम इसे हल करेंगे तो ये 2x की क्यूब बटा 3 प्लस 3x की स्क्वायर बटा 2 प्लस में 17 बटा 6, इसके साथ x और प्लस में 3। जब हम इसे हल करेंगे तो 1/6, 4x की क्यूब प्लस में 9x की स्क्वायर प्लस में 17x और प्लस में 18। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 18 करा दिया। 19वां भी बेसल सूत्र से करना है। अब इस वीडियो में मैं एंड में आपके सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 4 का ये क्वेश्चन नंबर 1, ये F तक का इसका पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका 3 का बी पार्ट। 4 और 5 मैंने बता दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये वाला 9, 10, 11 करना नहीं है, 12, 13, 14, 15 और ये इसका अंतिम हल। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको करवा दिया है, 16 करवा दिया। 17 और 19 इन दोनों के नोट्स मेरे पास नहीं है। अगर आपको ये सवाल समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनकी वीडियो अलग से बनाकर डाल दूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम प्रतिलोम अंतर्वेशन चैप्टर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।